नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर अब आप देख रहे हैं मतदान के बाद का हाल। इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर साहब के साथ। पहले तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और आपको शुभकामनाएं। तटस्थ होकर हम सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। मतदान तो हो गया, भाग्य ईवीएम में पैक हो गया है और शुभकामनाएं आपको डबल इसलिए कि आप बहुत जल्दी अपने इस चोटिल हाथ का भी इलाज कराएं, जो आपके घुटनों में भी चोटें हैं उनको भी दुरुस्त कराएं। तो ये शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस शुभकामनाओं के लिए। क्या नजर आया? सीधे सपाट इतना लंबा चला है, आप बहुत चले हैं और बिल्कुल 100% चुनाव जीतेंगे। जनता ने हाथों हाथ लिया और क्योंकि मेरे और जनता के बीच में एक 20 साल पुराना रिश्ता रहा है। मैं जनता के करीब रहा, जनता मेरे करीब रही। एक हल्का सा झोंका आया जिसमें मैं हट गया, परंतु जनता ने अपने उस विश्वास को कायम करने के लिए फिर मुझे अपने साथ जोड़ा है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि उन्होंने चुने वो 5 साल तक जनता के बीच नदारत रहे, जनता को उस तरह से उपलब्ध नहीं रहे जिस तरह से मैं उपलब्ध रहता था। एक जनसेवक के रूप में वो उपलब्ध नहीं रहे। ये सब चीजें चुनाव के पहले होती तो ठीक था, अब तो मतदान हो गया, अब क्या फायदा है? नहीं, मैं बात कैसे भूल जाऊंगा। जिस तरह जनता ने झेली है वो बात तो मुझे कहनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को एक नेक दिल इंसान होना चाहिए। जनता उसे चुनती है और जनता इसलिए चुनती है कि उसके दुख दर्द में वो इंसान काम आए, उसके 24 घंटों की व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स में भी काम आए, विकास का भी काम करे। कोई घर में बीमार हो तो उसे भी भर्ती कराए। 24/7/365 का आदमी एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए। अच्छा, आपका मेन फैक्टर क्या बनेंगे? मतलब अभी काफी हद तक आपने चीजों को अपना कहना शुरू कर दिया, लेकिन जीत कैसे मिलेगी अगर आप जीत का दावा करते हैं? मेरी कोई बिरादरी तो है नहीं। जाटों के साथ मैं जाट हूँ, वाल्मीकियों के साथ वाल्मीकि, जाटव के साथ जाटव, पंडितों के साथ पंडित, कायस्थों के साथ कायस्थ, ठाकुरों के साथ ठाकुर, ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण और खटीकों के साथ खटीक। तो मैं तो मुसलमानों के साथ मुसलमान, समझ गए? तो इसलिए मैं तो हर बिरादरी में एक ऐसा सॉकेट हूँ जो हर बिरादरी में जुड़ जाता हूँ और एक नेक दिली से काम आता हूँ। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि मैं एमएलए भी हूँ या कोई बड़ा नेता भी हूँ। वो ये समझते हैं कि ये तो प्रदीप माथुर तो हमारे बीच में से ही है। प्रदीप माथुर उनके बीच में से है, लेकिन एक कमजोर पार्टी का नुमाइंदा है, कमजोर पार्टी का नेता है। वो पार्टी जिसके पास इस समय कोई जनाधार नहीं है, जिसके न जाने कितने परिणाम ऐसे आए जो निराशाजनक रहे। ऐसा है कि मैं जब लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 3 बार एमएलए चुना गया तब भी हमारी पार्टी के हालात ऐसे ही थे। जनता को प्रदीप माथुर चाहिए, कोई पार्टी विशेष का आदमी नहीं चाहिए, परंतु हमारी पार्टी का भी वोट है। मतलब हम ये नहीं कह सकते 20,000 वोट हमारी पार्टी। बसपा प्रत्याशी का दावा है वो जीत रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी का दावा है वो जीत रहे हैं, सपा प्रत्याशी का दावा वो है वो जीत रहे हैं। ऐसे में कैसे करें? ऐसा है, ये तो देखिए सबको अपने दावे जब तक बरकरार रखने चाहिए जब तक कि ईवीएम की मशीन्स ओपन ना हो ऑन द डेट ऑफ काउंटिंग 10 मार्च को। मैंने आपसे कहा ना कि मेरे और प्रत्याशियों में ये फ़र्क है कि मैं जाना पहचाना व्यक्ति हूँ, परखा हुआ व्यक्ति हूँ। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। आप जीत भी गए तो फायदा क्या करेंगे? सरकारों में कहीं आपकी भागीदारी हो नहीं पाएगी? ऐसा है कि मेरे कभी भी सरकारों में भागीदारी नहीं रही। एक बार 85 से 90 जब मैं एमएलए रहा तब कांग्रेस की सरकार होती थी। मैंने जो भी काम किए विपक्ष में रह के किए और मुख्यमंत्रियों से ही सीधे कराए। मंत्रियों से तो मैं दोस्ती रखता भी नहीं था, सीधे मुख्यमंत्रियों से मेरी दोस्ती रहती थी। ये आपका बड़बोलापन है? बड़बोलापन नहीं है। मैंने, आप बताइए ना, कोई भी फाइल उठा के देख लीजिए। हिंदुत्व लगता है कि उसका जादू चला है? मथुरा में तो कोई हिंदुत्व का जादू चला नहीं। मथुरा से तो साहब शुरुआत हुई कि वो काशी अयोध्या में काम जारी है, मथुरा की बारी है। वो सिर्फ 2 महीने पहले का मामला था। यदि ये 1 साल पहले शुरू करते तब कहीं नींवों में जाके पहुंचते। जनता जानती है इन लोगों को कि इनके मुखौटों के अंदर कुछ और है और यहाँ तो ऑलरेडी भव्य मंदिर बना हुआ है। बसपा प्रत्याशी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, बसपा प्रत्याशी यदि मुझे कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं तो भाजपा को उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आपको भी अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाय द वे ऐसा आप एज्यूम कर लेते हैं, और भाजपा को आपसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर तो वो रेस में काफ़ी स्ट्रांग महसूस होते हैं। कतई स्ट्रांग नहीं है वो। 40 से लेके 50,000 वोटों तक निपट जाएंगे। आपका ये आकलन है? मेरा आकलन है। बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के इस चुनाव में 40 से 50,000 के आंकड़े पे निपट जाएंगे जी। हमने जब उनका इंटरव्यू किया था तब तो हालांकि मतदान नहीं हुआ था उस समय, तो वो कहते थे कि आप रेस से बाहर है, उनकी तो लड़ाई भाजपा से है। ऐसा है, वो गलतफहमी के शिकार है। अभी नए नए मुल्ला हैं और माठ क्षेत्र के वो खिलाड़ी थे
अब मार्च जब उनको दुलत्ती मारी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो हाथी पे आके बैठ गए। एक दिन, एक शुक्रवार के दिन एक मस्जिद पे मैं भी था और वो भी थे, तो हमारे कार्यकर्ता पंजा पंजा चिल्ला रहे थे, वो और उनके कार्यकर्ता मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। मैंने, भाई मोदी मोदी क्यों चिल्ला रहे हो इसके, अब तुम हाथी पे सवार हो। बोले अरे भाई साहब 15 साल से बीजेपी में था, मोदी मोदी चिल्लाता रहा, आदत बदलने में देर आदत लगी। बदलने में। तो जो व्यक्ति अपनी पार्टी का सगा नहीं हुआ, जिस पार्टी ने मार्च से चुनाव लड़ाया हो, एक बड़ी कॉरपोरेशन का मेंबर बनाया हो, वो पेशेंस करता तो उसे एमएलसी मिल जाती। मेरे भी तो 2 बार टिकट कटे, मैंने तो पार्टी छोड़ी नहीं। और स्थिति क्या है, जो अपनी पार्टी का वफादार नहीं होगा वो जनता का वफादार क्या होगा। आपका पंजा कहाँ खिल रहा है, मुझे वो एरियाज बताइए। प्रदीप माथुर की बात करिए। देखिए, मैंने ये कहा था प्रदीप माथुर कहाँ खिल रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना, मैंने ये कहा था कि आपको प्रदीप माथुर चुनना है या श्रीकांत चुनना है। मैंने इस स्लोगन पे गया था मैं इलेक्शन में, बोले प्रदीप माथुर चुनना है। यही स्लोगन मैंने संतों में दिया कि आपको प्रदीप माथुर। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में कहाँ आप प्रभावी नजर आ रहे हैं? अपने आप को हम मथुरा शहर में भी प्रभावी नजर आ रहे हैं, मथुरा देहात में भी प्रभावी नजर आ रहे हैं, नगर निगम के गाँव में भी नजर आ रहे हैं और वृंदावन में भी नजर आ रहे हैं। प्रदीप माथुर को सब जगह से वोट मिले हैं, बाकी किसी दल के आदमी को सब जगह से मंत्री से आप जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। और फाइट आपकी भाजपा से ही है? फाइट भाजपा से है। सपा और बसपा को आप कंटेस्ट में पाते नहीं हैं? बसपा तो बीजेपी की काटू पार्टी है, बीजेपी काटू पार्टी है। मुस्लिम भाइयों ने एक तरफा समर्थन दिया है, सपा तो साफ हो गया। जैसा आकलन था कि बसपा के आने पर, एसके शर्मा के आने पर आपको डेंट लगेगी, आपको नुकसान होगा, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं हुआ है? इतना नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, हार्डली 2-4% हुआ होगा, पर आई कैन से कि 90% नुकसान बीजेपी को हुआ। चलिए, कुल मिलाकर के पहले स्थान पर आप रहने वाले हैं। अभी वोटों के कितना वोट पड़ेगा इसका आकलन अभी आप नहीं कर पाए? मैंने नहीं किया, पर जब आपने कहा 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 1-1.25 लाख, 1-1.5 लाख वोट तो मैं ले ही जाऊंगा। 2.5 लाख के ऊपर जो पड़ा है उसमें से 1.5 लाख आप ले जाएंगे? 1 से लेकर 1.5 लाख। 1 लाख से 1.5 लाख तक आप ले जाएंगे? बिल्कुल मैं ले जाऊंगा, आप देखिएगा ना, खुलने दीजिए, नोट कर लीजिए। भाई आप ये बताइए कि आपको ये चोट लगी है, जमानतें जब्त आप परेशान हैं, लंबा समय कैंपेनिंग में गुजार के आए हैं, खूब थके हुए हैं, लेकिन आप ये बोल के साहब आप कहते हैं 2.5 लाख से ऊपर में आप 1.5 लाख ले जाएंगे? मेरा कॉन्फिडेंस दर्द के ऊपर हावी रहा। बैठ जाओ ना आके। हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस दर्द के लिए, आ जाओ भाई। मेरा जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास दर्द के ऊपर हावी रहा। कोई भी प्रत्याशी होता तो ये इतने घायल हाथ से, घायल घोंटुओं से प्रचार नहीं करता। अरे आपने तो इसका भी माइलेज ले लिया साहब। अरे माइलेज तो आपका कहना है। आप अगर गंभीर होते तो आपके बेटे से इस बात पर आपकी काफी तकरार हुई, वो चाहते थे कि आप एडमिट रहें, सबसे पहले इसको देखें। आप कहाँ गंभीर थे? मैं चुनाव लड़ रहा था, 10 दिन वो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका पोटेशियम और क्रेटिनिन ठीक होने में 3 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे आपके ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, और फिर आप कैंपेन करेंगे तो हो सकता है आपको सेप्टिक ना हो जाए, आपके जो 25 टाँके आएंगे। मैंने कहा भैया खुदा के बंदे, अभी तो मुझे जैसे भी मैं डीग जाता हूँ, अपना हाथ सेट कराता हूँ, हाथ सेट करा के ये हाथ में बांधता हूँ और मैं चल देता हूँ। मैं तत्काल और वहाँ से भाग आया। सुबह एडमिट हुआ, 22,000 रुपये लगे वहाँ पर एडमिट होने में। इस जगह मैंने कहा 10 दिन 12 दिन में यहाँ रहा तो मेरा ये इलेक्शन निकल जाएगा। इलेक्शन 5 साल बाद आता है। आपको लोग कह रहे हैं कि आपका देखिए राजनीतिक स्वार्थ ऐसा है कि आपने पत्नी को भी चोटिल कर दिया, प्रीति भाभी के भी पैर में चोट है। कोई तंत्र मंत्र मार रहा है जो मुझे ऐसा था, अच्छा खासा चल रहा था मैं आपके इसमें। ये कौन सा है? विश्व लक्ष्मी नगर। मेरे एक तरफ शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, एक तरफ मेरा गनर, पीछे कम से कम 100 लोग मेरे चल रहे थे। अच्छा खासा गाड़ी में बैठने वाला था, दोनों पैर जुड़े में, मुंह के बल गिरा मैं। ऐसा लगा पीछे से किसी ने धक्का दिया। अपनी चोट, अपनी धर्मपत्नी की चोट यानी प्रीति भाभी की चोट को आप तंत्र मंत्र कहते हैं। आपके घर में आपकी बड़ी बेटी डॉक्टर, छोटी बेटी डॉक्टर, बेटा डॉक्टर, पुत्र वधू डॉक्टर, इतने ऐसा परिवार उसमें मेरा परसेप्शन है ना। ये कहते हैं कि चुनाव में आपकी पूजाएं तो बहुत चलती हैं, इस मंदिर में पूजा, उस मंदिर में पूजा, यहाँ पूजा। मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ, मैं औरों की तरह ईश्वर में आस्था और तंत्र मंत्र में तो अंतर है। नहीं साहब, आपको नहीं पता, बड़े बड़े लोग तंत्र मंत्र, बड़े बड़े मेरे खिलाफ इस तरह के वो होते रहते हैं। मतलब ये कहें कि लोकतंत्र में चला आप पर तंत्र का वार चला, फिर भी मैं रहा हावी। मैंने उस वार को भी वार किया
और अपना कैंपेन करता है। लोकतंत्र में प्रदीप माथुर पर चला तंत्र का वार, जिसे प्रदीप माथुर ने अपने विश्वास से किया बेकार। बिल्कुल सही कहा। क्या काफिया पढ़ा है आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत जल्दी से अपने इस चोटिल हाथ पर ध्यान दें। और मैं अभी बता सकता हूं कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दावे की मैं कद्र करता हूं। तटस्थ होकर हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना कंक्लूजन जल्दी से कर दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, मैं इनसे पूछ लेता हूं, डॉक्टर राजेंद्र, अभी दोहा से, डॉक्टर राजेंद्र मेरे बचपन के दोस्त, गल्फ से, दोहा से, माथुर साहब के बचपन के एक दोस्त हैं डॉक्टर राजेंद्र। अभी मैं जब रेडियोलॉजिस्ट है वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, मैं अभी यहाँ बैठा था जब हमारा इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ था, तो उसी दौरान उनका फ़ोन आया। और सबसे पहले तो, भाई माथुर क्या हाल है, तुम जीत गए हो बड़े अंतर से, पहला शब्द ये। तो एक मित्र की शुभकामनाएं होती हैं, मित्र चाहता है, हालांकि 10 मार्च का तो सभी को इंतजार करना है। फिर उसके बाद बोले कि दही अपना दूध भात तैयार करो, बिहारी जी पे लगाने चलेंगे, ये उन्होंने कहा। उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये पता है कि तुम्हारा हाथ चोटिल है, उसकी बताओ। उसके बाद उन्होंने इनके बेटे मयंक से भी बात की, और मयंक ने कहा कि अंकल मैं क्या कहूँ, मैं जितना लड़ सकता था लड़ लिया, बाकी अब आप कहिए। तो हालांकि अभी हमारे आने से पहले भी ये किसी चिकित्सक के पास जा करके अपनी जांच करा करके आए हैं, एक्सरे करा करके आए हैं। अभी इस समय फिलहाल इनके लोग आते जा रहे हैं, अभी आबिद भाई भी यहाँ पर आ गए हैं, अन्य लोग भी आ रहे हैं। मतदान के बाद का आकलन किया जा रहा है, उस आकलन से ऊपर आकलन आएगा। इनके एक साथी ने बताया कि सारी जो लिस्ट है, इनके जो बूथ पे जो एजेंट्स थे उनसे आई हुई लिस्ट फीड की जा चुकी है। इनका कंप्यूटर ऑपरेटर एक अमित नाम का है, वो आएगा, पूरा कंपाइलेशन निकालेगा, उसकी स्टडी होगी। अभी चर्चाएं हो रही हैं कहाँ से क्या मिला। उन चर्चाओं, उन आकलन, उन लिस्ट के ऊपर जाकर के चोटिल प्रदीप माथुर कहते हैं कि मैंने अपनी इस चोट के ऊपर अपने विश्वास को खड़ा किया और जनता के बीच में जाकर के बस उनसे कहा कि मैं तुम्हारा आसानी से उपलब्ध व्यक्ति हूं, इस आधार पर चुनाव लड़ा। और अब कहते हैं कि अगर 2.5 लाख से ऊपर वोट पड़ा है तो उसमें से मेरे पास 1.5 लाख तक आ सकता है। ये दावा है उनका। देखते हैं कि ये दावा कितना सच साबित होता है। 10 मार्च का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा। ये थी मतदान के बाद हमारी कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के साथ एक बातचीत। मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।